आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपके लिए युद्ध को लड़ता है, परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। और इसी विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। विशेषकर स्त्रियों के लिए हम आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, परंतु यहाँ बहुत कुछ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर मनुष्य के लिए बताने जा रहा है। और जब हम लोग यहाँ पहला पत्रस उसका 3 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि तुम इनमें से कोई भी ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, यानी उनका पति अगर वचन को नहीं मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताना चाहता अपने वचन के द्वारा। और यहाँ लिखा, अगर तुम्हारा पति परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं, तुम्हारा पति अगर गलत रास्तों पर भी चल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तुम अपने पति के अधीन रहो। कई बार हमारे परिवार में ऐसी समस्या, ऐसी बातें आती है जिसके कारण स्त्रियां सोचती है कि मेरा कुछ भी भविष्य नहीं है, और ऐसे अपने भविष्य के अंधकार में वो जीती है और ऐसे भय से वो भयभीत होती है और कई बार वो अपने परिवार को छोड़ करके चली जाती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा है। और कई बार अगर पति परमेश्वर का भय नहीं मानता, गलत रास्तों पर चलता है, तो पत्नी भी कहती है मैं भी ऐसे ही रास्तों पर चलूंगी, जैसे तुम गलत काम कर रहे हो वैसे मैं भी गलत काम को करूंगी। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। और आगे हमें सारा के जीवन से कुछ उदाहरण को बता रहा है और परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। आज परमेश्वर इन वचनों को आपके जीवन के लिए बता रहा है। परमेश्वर का वचन हमें अधीनता के बारे में बताता है और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम जब परमेश्वर के अधीनता में जीवन को जियोगे और शैतान का सामना करोगे, शैतान तुम्हारे निकट से भागेगा। और परमेश्वर का वचन तो हमें यही सिखाता है अधीनता के बारे में। अगर हम परमेश्वर के अधीनता में जीवन को जीते हैं तो शैतान हमारा सामना नहीं कर सकता है। परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो तो तुम्हारे निकट से भाग खड़ा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है अधीनता के द्वारा हमको जय मिलती है, अधीनता के द्वारा परमेश्वर हमारे पक्ष में होकर के लड़ता है। और परमेश्वर का वचन हमें कई बार अधीनता के बारे में बता रहा है। यहाँ एक स्त्री को कह रहा है तुम अपने पति के अधीन रहो। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है तू जो लोग कार्य को करते वो अपने स्वामियों के अधीन रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया में लोग अपने अगुए के अधीन रहे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताता है अधीनता के बारे में, हमें राज्य अधिकारियों के अधीनता के बारे में, हमें अगुए के अधीनता के बारे में, हमें परमेश्वर के अधीनता के बारे में, हमें अपने पति की अधीनता के बारे में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अधीनता हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आता है। जब हम अधीन होते हैं शैतान हमारे जीवन पर जय को नहीं पाता। और कई बार अधीनता ना होने के कारण परिवार में बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही है। और आज परमेश्वर हमें सारा के जीवन से कुछ बातों को बता रहा है। और जब हम 3 अध्याय को पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 6 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और लिखा उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार से यदि तुम भलाई करो और किसी भी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। मेरे प्रियो, भली स्त्री हर दशा में अपने पति के साथ भला व्यवहार करती है, चाहे समस्या कैसी भी हो, तकलीफें कैसी भी हो, परंतु अपने पति से हर समय एक जैसा व्यवहार करती है। आज परमेश्वर हमें सारा के जीवन से बता रहा है सारा अपनी पति की आज्ञा में रहती थी। सारा का जीवन इतना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके लिए लड़ रहा था। मेरे प्रियो, जब मिस्र में हम देखते हैं अब्राहम जब गया, जब हम उसके 12 अध्याय को जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय को, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो मिस्र में अब्राहम आया तो मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा, बहुत सुंदर है, और फिरौन के पास जाकर उसके कर्मचारियों ने कहा कि यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई।
और आगे लिखा है कि 17 में, तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाला। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर सारा के लिए लड़ रहा है। वैसे ही जब आप अधीनता का जीवन को जिएंगे, आप अधीनता से अपने परिवार में अपने पति के अधीन रहेंगे, जब आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे, जब आप अपने अगुए के अधीन रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होंगे, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। कई बार हम भयभीत होकर इधर और उधर भागते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अगर तुम किसी भी प्रकार के भय से वो तो भयभीत नहीं होगी तो उसकी बेटियां ठहरोगी। और सारा के जीवन में इतना बड़ा संकट था, परंतु वो जानती थी जिस परमेश्वर के पीछे हम आए वो परमेश्वर मुझको इन संकट से निकाल भी सकता है। अब्राहम यहाँ युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया। अब्राहम के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो लड़ भी सकता था, परंतु उसके पास एक शक्ति थी जिसके बारे में वो जानता था और वो परमेश्वर के सामने दुहाई को दे रहा है। परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना को करने वाला एक नबी है। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से परमेश्वर स्वयं उसके बारे में कह रहा, अब्राहम तो नबी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो तुम्हारे जीवन से ये संकट हट जाएगा। और परमेश्वर ने यहाँ बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाला सारा के कारण। और जब इस विपत्ति को देखा तब फिरौन इस प्रकार से कहने लगा कि तूने मेरे साथ क्या किया, तूने क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है। मेरे प्रियो, यहाँ अब्राहम लड़ने के लिए नहीं आया था, परंतु परमेश्वर लड़ा था। उसी प्रकार से अगर आप अधीनता का जीवन को जिएंगे, जब आप आज्ञा में अपने परिवार में अपने पति की आज्ञा में रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के लिए लड़ेगा, आपकी समस्याओं को आपके जीवन से हटाएगा। आपके जीवन में चाहे कैसी भी तकलीफ है, मैं नहीं जानती, परंतु एक बात मैं जानती हूँ, अगर आप अधीनता का जीवन को जीते तो परमेश्वर आपके पक्ष में हो करके आपके लिए लड़ेगा। और उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं आगे तो 20वें अध्याय में हम देखते हैं जब अब्राहम गरार में पहुंचा तब गरार का राजा अबीमेलेक ने सारा को अपने पास बुला लिया। और जब उसको बुला लिया तब वहां पर रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। और परमेश्वर उसको स्वप्न के द्वारा बातचीत कर रहा है और कह रहा है उसकी पत्नी को तू वापस कर दे। और परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा कि इस प्रकार से, हाँ मैं जानता हूँ अबीमेलेक कि वह मेरे अपने मन की खराई के अनुसार तूने यह काम किया है। मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इस कारण मैंने तुझे उसे छूने नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो अब्राहम की पत्नी है। और वो अब्राहम भी सोचता था कि यहाँ किसी भी प्रकार का परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए वो नहीं बोला। और यहाँ पर हम देखते हैं कई बार हमारे जीवन की गलतियों के कारण हमारे परिवार में कई मुसीबत आती है, परंतु सारा यहाँ पर भी भयभीत नहीं हुई, परंतु फिर भी अपने पति का सम्मान करने वाली थी। वो ये नहीं कहे कि तूने मुझसे क्यों कह दिया कि मुझे बहन है, क्यों तू मेरे लिए नहीं लड़ा, क्यों मेरे लिए ऐसा काम नहीं किया, परंतु ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। अपने पति से लड़ाई नहीं की, मैं तुम्हारे कारण बंधुआई में चली गई, तुम्हारे कारण मुझको राजा ले गया, ऐसा कुछ भी नहीं की, परंतु वो चुपचाप रही और परमेश्वर के भय में अपने पति की आज्ञा में वो रहती थी और परमेश्वर उसके लिए लड़ रहा था। और परमेश्वर ने अबीमेलेक से स्वप्न के द्वारा बातचीत किया और उसे इस प्रकार से कहा, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वह नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, परंतु यदि तू उसे ना लौटाए तो जान रहे तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। परमेश्वर यहाँ धमकी दे रहा है सारा के लिए, अगर तू सारा को नहीं लौटाएगा तो तू निश्चय क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। कब लड़ेगा? जब आप अधीनता में जिएंगे, आप परमेश्वर के भय में जिएंगे और किसी भी प्रकार के भय से आप भयभीत नहीं होंगे। और इसलिए बोल रहा है कि तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर, अगर तुम्हारा पति, अगर आप विश्वासी भी हो, विश्वास नहीं भी करता हो, तो भी तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देख करके वो परमेश्वर के पास आ जाएगा। लेकिन कई बार हम हमारे जीवन को देख करके, पति ऐसा जीवन को स्त्रियां जब जीती है, जो बुराई का जीवन को जीती है, वो पति के हड्डियों के सड़ने का कारण बन जाती है। कई स्त्रियां अपने पति के विरोध में जाकर कार्य करती है, गलत कार्य को करती है और
अपने पति के नाश का वो कारण बन जाती है, अपने पति को उन्नति का कारण ना बन करके उसको गिराने का काम करती है। परंतु आज परमेश्वर उन स्त्रियों से बातचीत कर रहा है, उन प्रिय बहनों से बातचीत कर रहा है जो उनकी बेटियां बनना चाहती है, और उनसे कह रहा है इसलिए तुम अपने पति के अधीन रहना सीखो, और तुम्हारा वो व्यवहार, तुम्हारा वो चाल चलन को देखकर तुम्हारा पति परमेश्वर के करीब आ जाए। और यहाँ जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके पक्ष में होकर लड़ेगा। और यहाँ परमेश्वर देखते हैं किस प्रकार से सारा के लिए लड़ रहा है। आगे जाकर के परमेश्वर ने अब्राहम से भी सारा के लिए बातचीत किया। जब हम देखते हैं 21 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सारा की जो मिस्री दासी हाजिरा थी, वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से वो हंसी करता हुआ, अब्राहम के पुत्र की हंसी करता हुआ, इसहाक की हंसी करता हुआ देख पड़ता है। तब सारा जब इस बात को देखती है तब अब्राहम से कहती है कि इस दासी और उसके पुत्र को यहां से निकाल दे, इसका भाग मेरे पुत्र के भाग में नहीं होगा। और तब ये बात अब्राहम को बहुत बुरा लगता है अपने पुत्र के कारण, जो मिस्री दासी हाजिरा से होता है, इस्माइल के कारण उसे बहुत दुख होता है और नहीं चाहता था उसे निकालना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, यह बात अब्राहम को बोलते हैं कि अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा इस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से कहलाएगा। और यहाँ भी परमेश्वर ने बातचीत किया, हस्तक्षेप किया, और परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया और कहा कि सारा की बात को मान। मेरे प्रियो, जब आप अधीनता का जीवन को जिएंगे, परमेश्वर आपके लिए बातचीत करेगा। आपके जीवन में चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में शत्रु ने कैसे बाधा को क्यों ना डाल दिया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब आप भयभीत नहीं होंगे किसी बात से, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। और यही बात यीशु मसीह हमें एक घटना से बता रहा है। जब यीशु मसीह नाव पर जा रहा था और उस झील में बड़ा तूफान उठा और पानी आकर के इतना तूफान उठा कि वो पानी आकर के नाव भी भरने लगा, और यीशु मसीह आप पिछली गद्दी पर सो रहा था और वहां पर आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था और यीशु मसीह सो रहा था। परंतु चेले चिल्ला रहे थे, वहां यीशु को जगा रहे थे और बोले स्वामी क्या तुझे चिंता नहीं, हम डूब रहे। यीशु ने कहा हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डर रहा है, बोलता मत डरो बोलता है। और वह आंधी और पानी को डांटता है, वो थम जाता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस आंधी और पानी से नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था अगर ये नाव में भी भर जाएगी तो मुझको डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह यही देखना चाहता। तो वैसे आपके जीवन में बहुत सारे आंधी और तूफान आएंगे, परंतु यीशु मसीह वहां आंधी और तूफान के ऊपर हंस रहा था और उसको पता था कि ये आंधी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारे आंधी और तूफान होंगे और आपको लग रहा है कि मेरा परिवार में ऐसी आंधी तूफान आ गए, अब मेरा परिवार टूट जाएगा। नहीं प्रियो, ये आंधी तूफान आपके परिवार को नहीं तोड़ सकता है। आप विश्वास में बने रहे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। जिस प्रकार से उसने सारा के लिए लड़ा, वैसे परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और ये आंधी और तूफान आपके जीवन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको लग रहा है कि सब पानी भर चुका है, चेले चिल्ला रहे थे कि स्वामी नाव में पानी भर चुका, हम डूबने वाले, लेकिन यीशु मसीह जानता था ये पानी भी हमको नहीं डुबा सकता है। और यीशु ने उन आंधी और तूफान को डांटा। आज आपको भी अपने जीवन की समस्याओं के लिए रोइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, परंतु उन्हें आज्ञा दीजिए। वो आपके जीवन, आपके परिवार में उनको रहने का अधिकार नहीं। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, जिन पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा, उसको मनुष्य अलग नहीं कर सकता है, उसे कोई भी बातें तोड़ नहीं सकती है। परमेश्वर ने आपको एक होने के लिए बनाया है और इस संसार की कोई समस्या, कोई गलत संबंध, कोई आंधी तूफान आपके परिवार को नहीं तोड़ सकता। कोई गरीबी, कोई कर्ज आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि आपके साथ जीवित परमेश्वर है। वो आपके लिए लड़ता, आपके परिवार को बचाने के लिए वो आया, आपके जीवन को बचाने के लिए वो आया। और इसलिए आज यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि आप उन्हें डांटे, उन आंधी तूफानों को। वो आपको डरा नहीं सकता, आपको निराश नहीं कर सकता, आपको तोड़ नहीं सकता है। यीशु मसीह पिछली गद्दी में सो करके क्या कर रहा था? आपको क्या लग रहा है? क्या वो उसमें सो करके वो क्या बिल्कुल पूरा निश्चिंत था? हाँ, यीशु मसीह निश्चिंत था, क्योंकि उसको पता था कि ये आंधी तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो हंस रहा था, अरे आंधी तुम, तूफान तुम चलते रहे हो, लेकिन हमें तुम डुबा नहीं सकते। आज कई बार हमें डराने के लिए
हमें भयभीत करने के लिए, हमारे जीवन को नुकसान करने के लिए शत्रु कई चालों को तो चलता है, लेकिन आप किसकी संतान है इस बात को जानो। आप परमेश्वर की संतान हो, आप जीवते परमेश्वर के संतान हो, और वो आपका कुछ भी, वो समस्या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, इसी प्रकार से बोलता है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, मेरे प्रियो विपरीत से विपरीत हालातों में आप भलाई करो। बुद्धिमान स्त्री जिसके बारे में हम पढ़ते हैं नीति वचन, वो हर दशा में अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, भलाई के व्यवहार करती थी। वैसे आप भलाई का व्यवहार करें, अच्छे व्यवहार को करें। और बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर आप भय से भयभीत नहीं होंगे तो आप भी सारा के जैसे परमेश्वर की बेटियां ठहरोगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे अब आपके निकटता में आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके प्रिय लोग जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम उन्हें ब्लेस करते प्रभु, दिनों दिन ये आत्मिक रूप से मजबूत और बलवंत होते चले जाए। खुदावन परमेश्वर अंश अंश करके इनका जीवन बदलता चला जाए। खुदान आपके अनुग्रह, आपकी दया में इनका जीवन बढ़ता चला जाए। ऐ खुदान ये किसी भी भय से भयभीत होने वाले ना हो, क्योंकि आपका वचन आपने हमें भय की आत्मा को नहीं दिया, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया। पवित्र आत्मा से पिता अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए, अपने सामर्थ से अपने लोगों को भर दीजिए। हाँ पिता, आपका आत्मा जो पिता परमेश्वर आपके लोगों को निर्भय करता है प्रभु जी, किसी भी भय से ये भयभीत ना होने पाए पिता, अपने भविष्य को लेकर ये चिंतित ना होने पाए, क्योंकि आप अपने लोगों की चिंता करते हैं। आपने सारा की चिंता किया प्रभु जी, जब वो मिस्र में चली गई थी खुदा, आपने फिरौन के राजा के महल से उसे वापस लेकर आया, आपने गरार के राजा अबीमेलेक के घर से उसे वापस लेकर आया। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपने परमेश्वर जब हाजिरा उसके ठट्टे उड़ा रही थी प्रभु जी, हाँ पिता उसको मजाक में उड़ा रही थी प्रभु जी, आपने परमेश्वर उस जगह भी उसके लिए आपने खड़ा हुआ प्रभु जी। हाँ खुदा ने एक बार के लिए उसका पति भी उसके पक्ष में नहीं था खुदा, परंतु आपने खड़े होकर प्रभु जी सारा के पक्ष में होकर प्रभु जी उनके लिए कहा पिता, वही परमेश्वर आज आप है। आपकी बेटियां हो सकता है अपने जीवन में कई बार टूटी हो पिता, निराशाओं से होकर गुजर रही है पिता, आप उस दशा से अपने लोगों को निकाल बाहर कीजिए। हाँ खुदान परमेश्वर, और अपने प्रिय लोगों को अपने अधीनता के बारे में सिखाया प्रभु, आपके अधीन होकर जीवन को जीने लगे। और आपका वचन कहता है जब हम परमेश्वर आपके अधीनता में जीते, हम शैतान का सामना करते और भाग निकलता है। ऐ खुदान, चाहे जैसी भी समस्या, बंधन और बाधा, आंधी और तूफान है, यीशु के नाम से इनके जीवन से थमने पाए। हर अंधकार की शक्ति और युक्ति को पवित्र आत्मा की आग में जलाते रहा बांधा काला, आपके लोग जेल छुटकारे को पाने पाए। खुदाबंद परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग आपके लोगों के जीवन में खुलने पाए। आनंद और शांति और जय छुटकारे की आत्मा आपके लोगों के ऊपर पिता राज्य करने पाए। जितने बीमारी में हो चंगे किए जाए, यीशु के नाम से ये चंगे किए जाए। हर दर्द, हर पीड़ा परमेश्वर पिता यीशु के नाम से इनको छोड़कर जाने पाए। हर प्रकार का परमेश्वर प्रभु चर्म रोग प्रभु, खुजली प्रभु जी, हर प्रकार का इंफेक्शन प्रभु जी, हर पिता परमेश्वर शत्रु के जलते हुए तीर प्रभु जी इनके जीवन से हम डिस्ट्रॉय करते रबांदा काला यीशु के नाम से। उन तीरों को हम यीशु के नाम से तोड़ते परमेश्वर पिता इनके जीवनों से। अंधकार की शक्तियां परमेश्वर आपके लोगों को छोड़ करके जाए, उनके पैरों को, उनके टखनों को, उनके जांघों को, उनकी नसों को यीशु के नाम से छोड़कर इसी घड़ी जाओ। हम आदेश करते यीशु के नाम से इनके जीवन को, उनके शरीर को, उनके प्राण को, उनकी आत्मा को छोड़कर निकल कर जाओ। ओ खुदावन परमेश्वर आपके लोग जय को प्राप्त किए। मसीह यीशु में जयवंत है। आपने इनके लिए कोड़े की मार को सहा ताकि ये चंगाई को पाए। आज यीशु के नाम से ये चंगे किए जाए। हाँ पिता, आपका धन्यवाद देते पिता, जितने भी पिता अपने जीवन में समस्याओं से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से वो जय को पाने पाए। जितने भी परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता जिनका विवाह नहीं हुआ पिता, उचित जीवन साथी आपके द्वारा चुनी गए जीवन साथी यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर जिनको फाइनेंस में प्रॉब्लम है खुदा प्रभु जी, हाँ पिता आने वाले दिनों में परमेश्वर कितने बच्चों का एडमिशन है प्रभु जी, बहुत सारी आवश्यकताएं है प्रभु जी। हाँ पिता, बहुतों ने कहा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज उनकी हर एक समस्या यीशु के नाम से जाती रहे। कर्ज की समस्या यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन परमेश्वर ये फलवंत और आशीषित होने पाए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।